नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा विशेष में। आपके साथ मैं हूं सोनल दहिया। 1 अप्रैल से हरियाणा में गेहूं की सरकारी खरीद शुरू होनी है। इसको लेकर सभी अनाज मंडियों में तैयारियां कर ली गई हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने फसल खरीद शुरू होने से पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है और कई अहम जानकारियां दी हैं। मुख्यमंत्री के साथ कृषि मंत्री जेपी दलाल भी मौजूद थे। 1 अप्रैल से प्रदेश की मंडियों में गेहूं की खरीद शुरू होने जा रही है। फसल खरीद को लेकर मंडी समिति से लेकर सरकार तक हर कोई चौकस और एक्टिव है। प्रशासन ने फसल खरीद को लेकर पूरी तैयारी की है। खुद सीएम मनोहर लाल खरीद प्रक्रिया को लेकर सरकार की तैयारियों पर आश्वस्त कर चुके हैं। सीएम ने कहा है कि मंडियों में खरीद प्रक्रिया की तैयारियां मुकम्मल हैं। किसानों को फसल खरीद के 72 घंटे में पेमेंट कर दी जाएगी और इससे ज्यादा देरी होने पर सरकार की ओर से ब्याज दिया जाएगा। गवर्नमेंट का भी सिस्टम सारे ठीक से बन गए हैं। सभी मंडियों में जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो भी आवश्यकताएं हैं, वो सब कंप्लीट कर दी गई हैं। और कल 1 तारीख से मुख्य रूप से गेहूं की ही प्रोक्योरमेंट इस बार ज़्यादा होगी, क्योंकि पिछले वर्षों में सरसों भी होती थी, लेकिन इस बार सरसों चूँकि MSP से मार्केट रेट काफ़ी ऊपर चल रहा है, इसलिए प्राइवेट खरीद ही उसमें हो रही है। सरकारी खरीद उसमें नहीं हो पा रही अभी, लेकिन रेट अगर आएगा ठीक तो सरकारी खरीद करेंगे, अन्यथा जो प्राइवेट खरीद हो रही है उसी में हमारी जितनी आवश्यकताएं होंगी फिर उसी में से हम पूरा करेंगे। SOP हमने डिफरेंट जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके लिए करणीय क्या क्या है, फिर वो किसानों से लेकर के और उसके बाद फिर रजिस्ट्रेशन का काम जिन्होंने करना है, मार्केटिंग बोर्ड में, मार्केटिंग कमेटी में सेक्रेटरीज ने क्या करना है, और उसके बाद आड़तियों ने क्या क्या करना है, और उसके बाद ट्रांसपोर्टर्स का काम है, फिर पेमेंट में डिपार्टमेंट का काम क्या है, बैंकों ने क्या करना है, और अल्टीमेटली किसान के खाते में पेमेंट पहुंच जाए। तो ये सारा जो SOP है इस बार लिखित में बनाया है, हमने जारी किया है, ताकि उसमें किसी को कोई असमंजस न रहे, हर किसी को अपना काम ध्यान में रहे और उसका सीक्वेंस वो भी सबको ध्यान में रहे, टाइमिंग सबको ध्यान में रहे। और एक बात विशेष हमने की है कि इस बार जो डिलेड पेमेंट है, यानी जे फार्म कटने के 72 घंटे के बाद यदि पेमेंट होती है, क्यों 72 ही है ना, ताकि जिस दिन पेमेंट हो रही है, जिस दिन उसका जो भेजा जाएगा बैंक को, उस दिन तक, क्योंकि एक दिन बाद में बैंक लेता है, बैंक जिस दिन हम बैंक को डायरेक्ट करते हैं उसके बाद एक दिन के अंदर वो करते हैं, तो वो एक दिन जोड़ करके 72 घंटे है, डिपार्टमेंट ने 48 घंटे लिए। तो ऐसा उस के बाद अगर डिले होता है तो फिर किसान को 9% का इंटरेस्ट भी साथ में जाएगा और पेमेंट किसान को डायरेक्ट जाएगी। जहां सरकार मंडी में गेहूं की फसल खरीदी को लेकर पूरी तरह से तैयार होने का दावा कर रही है, तो वहीं मंडी प्रशासन भी सरकार के दावों को पुख्ता करने में लगा है। इसको लेकर इंडिया न्यूज हरियाणा ने तमाम मंडियों का जायजा लिया है। 1 अप्रैल से प्रदेश भर की मंडियों के अंदर गेहूं की फसल की खरीद शुरू होने जा रही है। इस बार किसान आंदोलन के चलते सरकार कुछ ज्यादा गंभीर नजर आ रही है, जिसके चलते जो अधिकारी हैं वो लगातार मंडियों का इंस्पेक्शन कर रहे हैं ताकि व्यवस्था में किसी तरह की कोई चूक ना हो, कोई गड़बड़ी ना हो। इसलिए मंडियों के अंदर उठान से लेकर भुगतान तक के लिए व्यवस्था कर दी गई है। सरकार की तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि जो मंडियां हैं उसके अंदर किसी भी तरीके से किसानों को दिक्कत नहीं आने दी जाएगी। इसलिए जो अधिकारी हैं वो लगातार मंडियों का दौरा कर रहे हैं और जो साफ सफाई है या और जो अन्य व्यवस्थाएं हैं उनका विशेष तौर पर ध्यान रखा जा रहा है। वहीं सरकार का यह भी दावा है कि जे फॉर्म कटने के 48 घंटे के अंदर अंदर जो फसल के दाम हैं, भुगतान है, वो किसानों को डायरेक्ट उनके खाते में दे दिया जाएगा। अब देखना होगा कि सरकार के ये दावे कितने सटीक साबित होते हैं। यानी 1 अप्रैल से गेहूं की खरीद शुरू होनी है, लेकिन सभी व्यवस्थाएं यहां पर दुरुस्त देखी गई हैं। 5 कूलर लगाए गए हैं ठंडे पानी के, ताकि किसानों को पीने के पानी की परेशानी ना हो। अटल कैंटीन भी यहां पर पिछले साल खोल दी गई थी, जहां किसानों को मात्र 10 रुपए में खाना मिलेगा और सफाई व्यवस्था भी पूरी तरीके से दुरुस्त देखने को मिल रही है। लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल है कि जहां हम खड़े हैं, जिस शेड के नीचे खड़े हैं, अभी तक जो सरसों की खरीद हुई है, चारों तरफ हमें सरसों ही सरसों नज़र आ रही है। आप देख सकते हैं
कि किस प्रकार से यहाँ पर शेड के नीचे सरसों की बोरियां रखी हुई हैं, खुले में रखी हुई हैं और किसान अभी तक अपनी सरसों यहाँ पर लेकर आ रहे हैं। आप पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पर अभी भी सरसों किसान लगातार मंडी में लेकर आ रहे हैं, जहाँ कल गेहूं की खरीद होनी है। और सबसे बड़ा सवाल यही है कि यहाँ पर किस प्रकार से गेहूं की बोरियों को रखा जाएगा, क्योंकि बदलते मौसम का मिजाज भी कुछ ऐसा ही कह रहा है। अगर बारिश आती है तो निश्चित रूप से गेहूं की जो बोरियां होंगी वो भीगेंगी और नुकसान चाहे किसान का हो या फिर सरकार का, नुकसान तो नुकसान ही है। इस समय हमारे साथ कुछ और किसान भी खड़े हुए हैं, जहां हम उनसे बात करेंगे इन व्यवस्थाओं को लेकर। आप मंडी के अंदर खड़े हुए हैं और कल यहां पर जो गेहूं की खरीद शुरू होनी है, किस प्रकार की व्यवस्थाएं नज़र आ रही हैं आपको? ठीक आ रही है जी व्यवस्था, सरकार करेगी तो ये काम जो आप कह रहे हो। तो खाना पीने की व्यवस्था किस प्रकार से देख रहे हैं आप? गर्मी का समय है, गर्मी के 10 रुपये अटल सेवा केंद्र खुली खाने रसोई खाना मिलेगा। हाँ जी, पीने और के पाँच कूलर बताओ, यहाँ कूलर भी लगाए गए हैं। तो सबसे बड़ा सवाल बार बार हमारे सामने घूम कर आ रहा है रख रखाव का, क्योंकि अभी सरसों का यहाँ से उठान नहीं हुआ तो गेहूं किस प्रकार से यहाँ पर रखी जाएगी। और क्योंकि यहाँ पर बिल्कुल एकदम फड़ बिल्कुल फुल नज़र आ रहा है। और बात करेंगे कि रख रखाव की क्या व्यवस्था नज़र आ रही है आपको? देखो, ये जो हमारे यहाँ जो सेठ जी हैं, यहाँ से बोरी को उठा लेंगे और टीन के अंदर ही गेहूँ रखवाएंगे। सरकार व्यवस्था करेगी कि टीन के अंदर ही हो और सारी सुविधा देगी सरकार। खाने का भी दे रही है, वाटर कूलर भी लगा रही, सैनिटाइज़र भी है, सारी चीज़ सुविधा सरकार ने कर रखी है। बात इतनी है रख रखाव के लिए जो बाहर जो फड़ पे गेहूँ डलेंगे उनका नुकसान होने की संभावना है। हाँ बिल्कुल, देखिए कोरोना काल को देखते हुए जो सरकार ने व्यवस्थाएं की हैं, गेट के ऊपर सैनिटाइज़र रखा हुआ है और यहाँ पर जो पीने के पानी की व्यवस्था है उसको भी दुरुस्त किया गया है। 5 कूलर लगाए गए हैं, कैंटीन में भी 10 रुपये का खाना मिलेगा। किसान काफ़ी खुश है और न्यूनतम समर्थन मूल्य जो कि 1975 रुपये रखा है उसके लिए भी किसान अभी तक बिल्कुल खुश नज़र आ रहा है। लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल रख रखाव का, अगर बारिश होती है तो गेहूं की जो बोरियां यहाँ पर किसान लेकर आएंगे उन्हें कहाँ रखा जाएगा, ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है जो सरकार को इस तरफ ध्यान देना चाहिए। 1 अप्रैल से सरकारी खरीद शुरू होने वाली है और इसको लेकर के मंडी में क्या व्यवस्था, इसका जायजा लेने हम पहुंचे। आप देखते हो पूरी मंडी के अंदर, हालांकि जिस प्रकार से प्रशासन द्वारा दावे किए गए कि साफ सफाई भी की गई है और जो गेहूं की जो सरसों की फसल आई हुई है वो लगातार यहाँ पे सफाई की जा रही है, बिक रही है। लेकिन हालांकि सरसों की खरीद, सरकारी खरीद कल से शुरू होगी। हालांकि जिस प्रकार से प्रशासन द्वारा, जो मंडी प्रशासन उनके द्वारा कहा गया है कि सभी समुचित व्यवस्था कर ली गई है, बारदाना जो होता है मुख्य रूप से उसका भी इंतजाम कर दिया गया है। इसके साथ साथ उनका यह भी कहना है कि जो पूरी सिरसा जिले के अंदर अलग अलग परचेज सेंटर बनाए गए, खरीद केंद्र बनाए गए ताकि लोगों को दिक्कत ना हो। कुछ किसान मेरे साथ मंडी मौजूद है। क्या नाम आपका? अनिल कसमा। अनिल जी, आप क्या अभी सरसों लेके आओ मंडी में, किस तरह की आपको व्यवस्था लगती है? नहीं, ठीक है व्यवस्था जी। हाँ जी, व्यवस्था ठीक है जी। मंडी में ये जो काले कानून बने तीनों, ये बहुत गलत बनी है जी। कानून जरूर काले कानून बने, लेकिन आज फिलहाल हम मंडी की व्यवस्था बात करते हैं। मंडी में खरीद का काम किस तरह चल रहा है? आप क्या लेके आए हो? नहीं, सरसों लेके आए जी, काम खरीद ठीक चल रहा है जी मंडी में। तो किसान जो मंडी में व्यवस्था की गई है उसको लेकर खुश है। हालांकि जो सरसों का भाव है वो शायद मुझे लगता है कि जो MSP उससे ज्यादा मिल रहा है। हाँ, ज्यादा मिल रहा है बिल्कुल जी, 5000 से ऊपर है जी। MSP ज्यादा मिल रहा है जी। और सरसों का MSP कितनी है? 46 रुपये है जी। तो ये एक किसानों के लिए अच्छी राहत भरी बात है कि जो MSP 4650 है उसके बावजूद इन्हें लगभग 5000 के आसपास इन्हें दाम मिल रहे हैं। दूसरी चीज़ें मैं दिखाना चाहूँगा कि पूरी तरह से दूर दूर तक आप देखते हो कि मंडी के अंदर पूरी व्यवस्था की गई है। हालांकि कल से शुरू होने वाली है जो सरकारी खरीद है, खास करके जो गेहूं की सरकारी खरीद शुरू के हफ्ते में कोई दिक्कत नहीं आने वाली। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत हर साल जो दिक्कत आती है वो उठान को लेकर आती है। हर बार दावे किए जाते हैं, इस बार भी प्रशासन ने दावा किया गया कि उठान की किसी तरह की समस्या नहीं आने दी जाएगी। लेकिन हर बार जब पीक सीजन होता है, जब आवक जोरों पर होती है, उन दोनों उठान नहीं होने की वजह से लोगों को काफ़ी दिक्कतें होनी पड़ती है। हालांकि जो मंडी प्रशासन है उनकी तरफ से जो दावा किया गया कि इस बार जो उठान का कार्य जो दिया गया है, ठेकेदार को दिया गया है, उससे इस तरह की शर्तें जोड़ी गई है कि उठान साथ साथ हो ताकि दिक्कतें ना हो। और यही वजह है कि इस बार देखना होगा कि अलग अलग खरीद केंद्रों पर किस तरह व्यवस्था की गई है। हालांकि जिस प्रकार के दावे हर वर्ष इस तरह के दावे किए जाते हैं कि किसी तरह की उठान में जो है देरी नहीं होगी, शीघ्र उठान किया जाएगा। लेकिन अब देखना होगा कि जिस प्रकार की समुचित व्यवस्था इन्होंने अलग अलग पूरे जिले में खरीद केंद्र बनाए गए, उन पर जो व्यवस्था की गई है, उनका ये कहना है कि एक तो सारी की सारी फसल MSP में खरीदी जाएगी। उसके बाद उनका ये भी दावा है कि जो
उठान का कार्य है वो शीघ्र किया जाएगा। अब देखना होगा कि 1 अप्रैल के बाद जब गेहूं की सरकारी खरीद शुरू होगी उसके बाद व्यवस्था कैसी होती है, उठान में किस तरह की तेजी लाई जाती है, ये देखने वाली बात। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज हरियाणा। और वहीं पानीपत के लघु सचिवालय में कष्ट निवारण समिति की बैठक में पहुंचे हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा है कि कोरोना महामारी के कारण कष्ट निवारण समिति की बैठक कई बार कैंसिल हुई है, लेकिन अब की बार बैठक में 15 से ज्यादा समस्याएं सुनी और समाधान भी किया गया। इसके साथ ही करीब 20 नई समस्याएं सामने आई हैं, उनका निपटारा करने के लिए भी अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। साथ ही दुष्यंत चौटाला ने कहा कि 1 अप्रैल से गेहूं और सरसों की फसल की खरीद का प्रोसेस शुरू होने जा रहा है। किसान की फसल का एक एक दाना खरीदा जाएगा। चारों एजेंसीज तमाम मंडियों के अंदर खाका तैयार कर रही हैं। डीसी की अध्यक्षता में किसी भी तरह की बारदाने की कमी नहीं होने दी जाएगी। आढ़तियों को 2.5% कमीशन दिया जाएगा। जो भी किसान मेरी फसल मेरा ब्यौरा के तहत रजिस्ट्रेशन करवाता है उनकी ही खरीद पर किसानों की डिजिटल पेमेंट की जाएगी। कल से प्रदेश के अंदर प्रोक्योरमेंट प्रोसेस सरसों का और गेहूं का शुरू है। पूरी तौर पर उसकी तैयारी कर ली गई है। निरंतर चारों प्रोक्योरिंग एजेंसी, चाहे वो फूड सिविल सप्लाईज हो, एफेड हो, वेयर हाउसिंग हो या फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया हो, उनको तमाम मंडी सब सेंटर ऑलरेडी ईयरमार्क्ड है। ट्रांसपोर्टेशन का, लोडिंग अनलोडिंग का पूरी तौर पर खाका तैयार हो चुका है। गन्नी बेल्स की जहाँ समस्या थी उसको भी डिस्ट्रिक्ट लेवल पर डिप्टी कमिश्नर्स की अध्यक्षता के अंदर प्रॉपरली मॉनिटर किया गया है और सरप्लस गन्नी बेल्स प्रदेश के अंदर आज उपलब्ध है। इसी तरह की भी बारदाने की कमी नहीं आएगी। आड़ती भाइयों को भी 2.5% जो उनकी कमीशन है वो पूरी सरकार टाइमली देने का काम करेगी। उनके कोई पुराने ग्रीवेंस थे उसके ऊपर भी अधिकारीगण ने चर्चा कर उनको निपटाया है और मैं उम्मीद करता हूं कि हमारी जो डिजिटल प्रोक्योरिंग हमने प्लान बनाया है जिसमें मेरी फसल मेरा ब्यौरा पे रजिस्ट्रेशन कर ई खरीद के माध्यम से किसान को पेमेंट करी जाएगी उसके खाते में, वो अपने आप में इंडिया में एक मॉडल आने वाले भविष्य के लिए बनेगा। कई लोग ये कह रहे हैं कि दूसरे प्रदेशों के किसान को भी हरियाणा में आने की अनुमति दी जाए। आज जिन लोगों ने चर्चा करी है मैं तो उनसे पूछना चाहता हूं कि जिन 3 एक्ट्स पे स्टे किया गया है उसमें ये लिबर्टी मिल रही थी मार्केटों के अंदर कि किसान कहीं बेचे कहीं खरीदे, तो आप लोगों ने मिसगाइड कर किसान को भ्रमित करने का काम किया। उसके बावजूद भी हरियाणा सरकार ने 10,000 से ज्यादा किसान साथ लगते हुए राज्य के रजिस्टर भी किए हैं, वेरीफाई भी किए हैं और उनकी शेड्यूलिंग। और फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फौरन होंगे हाजिर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। हरियाणा विशेष में आगे बढ़ेंगे। किसान आंदोलन और पंजाब में बीजेपी विधायक की पिटाई पर बोलते हुए दुष्यंत चौटाला ने कहा कि लोकतंत्र में प्रदर्शन करने का सभी को अधिकार है, लेकिन प्रदर्शन एक मर्यादा में होना चाहिए। 40 नेताओं से पूछो जो हजारों की संख्या में किसानों को दिल्ली लेकर गए और पिछले 2.25 महीने से जब केंद्र सरकार चर्चा करना चाहती है वो चर्चा के लिए क्यों नहीं जा रही। आज केंद्र तो तैयार है और मुझे लगता है बिना चर्चा के आज तक कभी भी कोई समस्या का समाधान नहीं निकला। मैं तो इस पक्ष में हूँ, केंद्र से किसान नेताओं को चर्चा करनी थी और चर्चा करके इसका निपटारा। आज आप फुल प्रोटेस्ट करना सबका अधिकार है, हम भी करते थे, विपक्ष में थे। लॉ एंड ऑर्डर कोई हाथ में ना ले, अगर कोई लॉ एंड ऑर्डर हाथ में लेता है तो सख्ती से निकाल। पंजाब में जो बीजेपी विधायक की जो पिटाई हुई, पूरी तौर पर निंदा करता हूँ और अगर ऐसी कोई गतिविधि होती है तो मुझे लगता है कि सख्त से सख्त कार्रवाई
वहाँ के पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन को उन लोगों के विरुद्ध करनी चाहिए जिनने पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव के साथ इस तरह की घटना करी। अगर हमारे प्रदेश के अंदर ऐसी घटना हुई होती तो आज पूरे देश में उसका संदेश भिजवाने का हम काम करें। आज एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव के साथ इस तरह की हरकत कर रहे हैं, आप सोचो कि आने वाले भविष्य में तो फिर किसी के साथ भी कोई भी सामाजिक असामाजिक तत्व ऐसी घटना कर दे, उसके लिए जिम्मेवार कौन होगा? मैं तो पूरी तौर पर पंजाब पुलिस का फेलियर मानता हूं, उनके एडमिनिस्ट्रेशन का फेलियर मानता हूं कि ऐसी घटना हुई, उसको पुलिस वालों ने देखा और वहां कोई कार्रवाई। और वहीं नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने फसल खरीद को लेकर कहा है कि सरकार ने गेहूं की नमी 14% से घटाकर 12% कर दी है। किसान की लागत बढ़ रही है, आमदनी कम हो रही है, इसीलिए किसान आंदोलन पर लगातार वो कह रहे हैं कि किसान को भाव कम मिल रहा है, सरकार को किसानों से बातचीत कर समाधान निकालना चाहिए। साथ ही हुड्डा ने कहा है कि प्रदेश रोजगार में नहीं बेरोजगारी में नंबर 1 हो गया है। वहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने पंजाब में बीजेपी विधायक के साथ हुई मारपीट की निंदा की। हुड्डा ने कहा कि पंजाब में जो कुछ हुआ मैं उसका समर्थन नहीं करता। हुड्डा ने कहा कि सभी को प्रजातंत्र में अपनी बात रखने और विरोध करने का अधिकार है, लेकिन सही तरीके और सीमाओं में रहकर विरोध किया जाना चाहिए। सरकार ने काफी सारी घोषणाएं की थी उस टाइम, तो उसमें जो मॉइस्चर जो है, जो पिछले साल 14% था, वो घटा के 12% कर दिया इन्होंने। हर प्रकार से किसान को मार पड़ रही है। डीजल का भाव, खाद का भाव, पेस्टिसाइड्स का भाव, लागत तो बहुत बढ़ा दी है, लेकिन किसान की आमदनी कम हो गई है। इसी वास्ते 4 महीने से लगातार किसान अपनी आवाज़ सुनाने के लिए प्रजातंत्र में सबसे जो आंदोलन है, ये कोई कहता है जी कैसा आंदोलन का काम होता है, अपनी आवाज़ मजबूती से सरकार तक और पूरे देश तक किसानों ने पहुँचाने का काम किया है। क्योंकि जो ये किसान कानून है, ये किसान के हित में नहीं, तो सरकार को तुरंत जो है उनसे, देखिए कोई भी हो प्रजातंत्र में, उसमें आदान प्रदान और फिर इसका समाधान जब भी निकलता है कि बातचीत के द्वारा, और इसमें जो है उनकी बात सुनकर किसानों की बात माननी चाहिए और बातचीत तुरंत शुरू करनी चाहिए। पूरे देश में बेरोजगारी में हरियाणा नंबर 1 है। जो हरियाणा कभी प्रति व्यक्ति आय में, प्रति व्यक्ति निवेश में नंबर 1 था 2014 में, आज नंबर 1 बेरोजगारी में। प्रजातांत्रिक उसका मान्यताओं का मानने वाला हूँ। विरोध प्रजातांत्रिक तरीके से करना चाहिए। किसी के साथ मारपीट या उसका मैं कभी समर्थक नहीं रहा। तो चाहे वो पंजाब में हुआ, दुर्भाग्यपूर्ण है ऐसा, इसलिए चाहे हरियाणा में कहीं भी हो, प्रजातंत्र में तो अपनी आवाज़ उठाने का, अपनी बात कहने का सबको अधिकार है, लेकिन किसी के साथ हाथापाई करने का किसी को अधिकार नहीं है। मेरे को उस पूरे इंसिडेंस का पता नहीं क्या मामला है, क्यों हुआ, लेकिन कोई भी ऐसी घटना घटती है उसके लिए मेरे। और वहीं पंचकुला में माता मनसा देवी मार्केट में दुकानदार के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। प्रसाद खरीदने के दौरान 3 युवकों का दुकानदार से किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया, जिसके बाद युवकों ने दुकानदार को बुरी तरह से पीटा। हालांकि मारपीट का ये पूरा वीडियो सीसीटीवी में कैद हो गया है। पुलिस ने मारपीट करने वाले तीनों युवकों की बाइक कब्जे में ले ली है और तीनों की तलाश शुरू कर दी है। हमने मुकदमा दर्ज कर दिया। ये अपना प्रसाद की दुकान थी, उस पर आपस में तुम हो गई इनकी। मोटरसाइकिल मौके पे छोड़ गए, 2-3 लड़के थे, मोटरसाइकिल में बरामद कर ली और शाम को 4 बजे तक वो लड़के भी बरामद कर लेंगे। सब पीछे जा रही है। सर किस वजह से तोड़फोड़ करिए, कुछ बताया कारण? पता नहीं, आपस में प्रसाद को लेके झगड़ा होगा, कहा मेरी दुकान पे आ जाए प्रसाद ले लो, कहा मेरी पे आ जाए, ऐसे आपस में बातचीत होगी, ऐसे झगड़ा होगा। सर कितने लोग हैं इसमें, क्या बताइए? 3 आदमी बता रहे हो, जो मोटरसाइकिल बरामद है इस पर 3 आदमी बैठे हैं। और इसी के साथ हरियाणा विशेष में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।